ओके, कूल। सो कल हमने डेकोरेशंस रख लिए थे, सॉरी अपने पूरे मॉडल में हमने डेकोरेशंस रख लिए थे। आज हम क्या करेंगे, कैमरा कैमरा सेट करते हैं, देखते हैं हम कैमरा कैसे सेट कर सकते हैं, क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है कैमरास प्लेस करने के लिए। एंड उसके बाद फिर हम आएंगे रेंडर निकालने पे, है ना। थोड़ी बहुत अगर हमें लाइटिंग कुछ एडजस्ट करने का लगा तो वो करेंगे, एंड देन रेंडर निकालेंगे। ठीक है, मुझे 2 मिनट दे दो बस, मैं अपनी मेडिसिन्स ले लूँ वरना मेरी आवाज़ और ख़राब होती जाएगी। सो कैमरा ऐड करने के लिए हम एक नया कलेक्शन वाले, वैसे तो देखो सारी चीज़ें जो भी हमने की है सब बाहर आ गया है। सो ये जितने भी डेकोरेशंस है वो सब, सो व्हाट आई विल डू इज़ कि आई विल मेक अ न्यू कलेक्शन, जो कि ये है। अभी मैंने कलेक्शन बनाया हुआ एक नया, इसको मैं नाम दे देता हूँ डेकोरेशंस। एंड मैं सारे डेकोरेशन वाले इन सारे कलेक्शंस को लेके, जो कि आई थिंक यहाँ तक है, इन सारे कलेक्शंस को मैं डेकोरेशन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, तो सब के सब इसके अंदर आ गए। बाकी इंटीरियर में जाएगा, एंड थोड़ा सा हम चीज़ों को सॉर्ट कर रहे हैं, जैसे ये जो है ये बेड में जाएगा। देन व्हाट इज़ दिस, ये हमारे साइड टेबल है, तो ये दोनों भी हमारे, इनफैक्ट इस एम्प्टी को सेलेक्ट करते हैं। देन वी विल प्रेस शिफ्ट प्लस जी, देन क्लिक ऑन चिल्ड्रेन, और इसको हम एम प्रेस करके मूव कर देंगे बेड में। देन हम इस एम्प्टी के साथ भी सेम करेंगे, शिफ्ट जी देन सी, एंड देन इसके भी जो चिल्ड्रेंस है उसको हम मूव कर देंगे बेड के कलेक्शन में। लास्टली ये दोनों एम्प्टी कलेक्शंस को ही बेड में मूव कर देते हैं मैनुअली, एंड डन। तो अब थोड़ा सा हमारा ऑर्गेनाइज लग रहा है, राइट। हम यहाँ पे अब नया कलेक्शन ऐड करेंगे जिसका नाम हम रखते हैं कैमरास, राइट। एंड फ़िलहाल के लिए हम एक सिंगल कैमरा पे ही काम करेंगे। मल्टीपल कैमरा आप ऐड कर सकते हो, एंड अगर हम एनिमेशन सीखते हैं तो मैं आपको बताऊंगा मल्टीपल कैमरास ऐड करके एंड कैसे अपन उनमें स्विच करते हैं। बट अगर आपको सिर्फ फ़ोटो का रेंडर निकालना है तो सिंगल कैमरा से बहुत इजीली निकल जाता है। इनफैक्ट सिंगल कैमरा से एनिमेशन भी बहुत इजीली निकल जाता है, जब तक हम मोशन ब्लर ना चेंज कर रहे हो। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक कैमरा ऐड करना है। तो हम कहीं पे भी अपना कर्सर रख सकते हैं, जैसे मैं जो व्यू देने वाला हूँ मैं कुछ ऐसा व्यू देने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने कर्सर यहाँ पे रख दिया, एंड यहाँ पे हम ऐड करेंगे एक कैमरा। ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएगा, है ना। एंड इस कैमरे को हम अच्छा सा नाम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बट अगर दे दे वो ज़्यादा बेटर है, जैसे बेड व्यू। तो इससे मुझे बेड का व्यू आएगा इस कैमरे से। ठीक है, सो ये कैमरा आपको दिख रहा होगा कि इसकी रोटेशन जो है वो इस तरह से कुछ आई है। तो मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल आर ताकि उसकी रोटेशन रीसेट हो जाए। इसके बाद इसको एक्स एक्सिस पे 90 डिग्री हम रोटेट कर लेंगे, इससे कैमरा सीधा हो गया है। अब क्योंकि मुझे बेड का व्यू चाहिए तो इसको मैं जेड एक्सिस पे भी रोटेट कर लूँगा 90 डिग्री। एंड ये इससे क्या हुआ, कैमरा जो है बेड के सामने आ गया। अब इसको हम ऊपर उठा के एंड हल्का सा पीछे खींच लेते हैं। नाउ द थिंग इज़ ये कैमरे से दिख क्या रहा है वो हमें कैसे पता चलेगा। तो आपका जो मैंने बताया हूँ, आपको जो नंबर पैड है कीबोर्ड पे, आपका कीबोर्ड है, यहाँ पे आपका नंबर पैड होता है, उस नंबर पैड में नीचे एक बटन होता है ज़ीरो। तो अगर हम उस बटन को प्रेस करेंगे तो हम कैमरा व्यू पे चले जाते हैं, है ना। ऑल्टरनेटिवली आप ये जो टिल्ड वाला बटन मैंने बताया था, जो हमारा अगेन जो कीबोर्ड होता है, यहाँ पे एक बटन होता है जिसको आप बोलते हैं एस्केप। इस एस्केप बटन के ठीक नीचे हमारा टिल्ड की होता है, TILDE, कुछ इस टाइप का सिंबल होता है इसमें, और इस टाइप का सिंबल होता है। तो इस सिंबल को टिल्ड सिंबल बोलते हैं। और ये जो की है अगर इसको हम होल्ड करके रखते हैं तो हमें अलग अलग व्यूज़ मिल जाएंगे देखने के लिए। यहाँ से हम व्यू कैमरा पे क्लिक कर सकते हैं एंड हम कैमरा व्यू पे चले जाएंगे, राइट। सो इसको इस तरह से, या फिर अगर आपको ज़्यादा इजी लगता है नंबर पैड ज़ीरो यूज़ करना, तो नंबर पैड ज़ीरो आप प्रेस करोगे तो भी आप कैमरा व्यू पे चले जाओगे। आपका कैमरा व्यू ये नहीं है ना। इसको हम इससे कंफ्यूज ना हो, कैमरा व्यू आपको सिर्फ इतना है, ये आपका मेन कैमरा व्यू है। सिर्फ ये चीज़ जो यहाँ दिख रही है वो हमें समझ में आएगा वो कैमरा है कि क्या है, ठीक है। और थोड़ा ज़्यादा क्लियर बनाने के लिए आप कैमरा को सेलेक्ट कर सकते हो, सेटिंग पे जा सकते हो कैमरे की, देन यू कैन गो टू व्यू पोर्ट डिस्प्ले, एंड यहाँ पे जो पास से पार्ट आउट लिखा है इसको आप फुल कर सकते हो। अब जब मैं कैमरे पे जाऊँगा तो चारों तरफ मुझे ब्लैक दिखेगा, राइट। ये जो है ये इस फिल्टर को सेट करता है। जूम इन कर लेते हैं माउस व्हील से ऊपर करके, एंड अब कैमरा जो है काफ़ी हमें अंदर का दिखा रहा है, राइट। हमारा कैमरा सेलेक्टेड है, उसकी सेटिंग यहाँ पे दिख रही है, बट जूम बहुत ज़्यादा है कैमरे में।
सो व्हाट आई डू इज़ कि मैं फोकल लेंथ को 30 mm कर दूंगा एंड देन आई कैन लिफ्ट दिस अप। मैं इसको जी प्रेस करके एंड देन जेड प्रेस किया हूँ ताकि जेड एक्सिस में इसको ऊपर लिफ्ट कर पाएँ, जस्ट लाइक दिस। और इसके बाद मुझे इसको पीछे खींचना है। तो अगर आप कैमरा व्यू में हो और आपका कैमरा सिलेक्टेड है तो आप जी प्रेस कर सकते हो उसको मूव करने के लिए एंड देन सिंपली मिडिल माउस बटन दबा दो। तो इससे क्या होगा, कैमरा आगे पीछे हो जाएगा। तो हम इसको पीछे करते हैं जब तक चीज़ें कटना ना चालू हो। जैसे यहाँ पे ठीक है, इसके बाद चीज़ें कट रही हैं, ठीक। एंड देन हम फोकल लेंथ को हल्का सा और कम कर देते हैं ताकि पूरा विजिबल हो। अगर आप चाह रहे हो कि ऊपर का भी आपको विजिबल है, ऐसे और ऊपर आने में कट रहा है, ठीक है। हम चाह रहे हो ऊपर का भी थोड़ा सा विजिबल हो तो हम शिफ्ट वाई को बढ़ा देंगे, फोकल लेंथ को और घटा दो, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, कम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, रूम छोटा है हमारा तो कुछ केसेस में कम चलता है ना। बहुत ज़्यादा कम नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कर देंगे हम, ऐसे वो अजीब सा दिख रहा है अब, राइट। तो दिस इज़ फाइन एंड इसमें मुझे सीलिंग भी विजिबल हो रही है, हमें बेड भी विजिबल हो रहा है, फ्लोरिंग और कारपेट सब विजिबल हो रहा है। तो एक बहुत अच्छा कॉम्पोजिशन है ये। इनफैक्ट इसे बेड भी हल्का सा सेंटर में ही है, इसको थोड़ा और सेंटर में हम कर सकते हैं। मैं अपने कैमरे को जी प्रेस कर सकता हूँ एंड देन मे बी वाई, यस वाई प्रेस करेंगे एंड देन हम अंदाजे से कैमरे को सेंटर पे ला के रख देंगे अपने बेड के। तो ये बहुत सिंपल टेक्निक है कैमरे को सेट करने का, ठीक है। कैमरा हल्का सा अंदर है बट इट डजेंट रियली मैटर क्योंकि इस व्यू से हमें सब कुछ क्लियर दिख रहा है, राइट। अब हम अगर रेंडर व्यू पे जाते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट हमें हमारे कैमरा एंगल से जो भी फ़ोटो निकलने वाली है वो दिख जाएगी कि वो कैसी निकलने वाली है। एंड नाउ वी कैन ट्वीक आर लाइटिंग। जैसे कि मुझे थोड़ा सा येलोनेस लग रहा है तो मैं इसका सैचुरेशन कम करूँगा एंड मे बी इसका वॉटेज भी, बिकॉज आई डोंट थिंक आई रिक्वायर दैट मच लाइट। थोड़ा सा येलोनेस बाहर से आ रहा है आई गेस। सो लेट्स गो टू आवर वर्ल्ड सेटिंग और जो सन एलिवेशन है इसको हम बढ़ाते हैं लाइक अराउंड 45 से 50 डिग्रीज़ एंड देन सन का जो रोटेशन है इसको मैं चेंज करके देखता हूँ क्या मैं इससे कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्रिएट कर सकता हूँ। सो आई थिंक दिस इज़ फाइन। थोड़ा सा अंधेरा है, ओजोन को हम बढ़ाते हैं। ओजोन को बढ़ाने से आपके जो फ़ोटोज़ है ब्लूनेस बढ़ती है, ओजोन ब्लू कलर के लिए होता है। तो उसको मैंने ऑलमोस्ट फुल कर दिया हूँ ताकि जो येलोनेस है वो थोड़ी कम हो जाए। एंड ये जो पीछे कलर है मुझे कलर सही नहीं लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा ऑरेंज के साइड है। सो यहाँ पे हम शेडर एडिटर ओपन कर लेते हैं हमारा, बीच प्लास्टर पे चले आते हैं एंड इसका सैचुरेशन भी कम कर देते हैं, जस्ट लाइक दिस। कर्टन का हमने कलर नहीं सेट किया है तो कर्टन का कलर दे देता हूँ। आई थिंक ग्रे इज़ फाइन फॉर नाउ। आई एम नॉट वेरी श्योर कि मैंने फाइनल क्या कलर दिया था बट ग्रे अभी के लिए चल जाएगा। एंड ये दूसरा वाला कर्टन है इसका कलर यहाँ से सेट होगा। सो ये तो ठीक है, ये कलर ठीक है। लाइट को हम हल्का सा बढ़ा सकते हैं अब, मे बी 2 वाट 3 वाट, क्योंकि 10 वाट्स करने पे थोड़ा ज़्यादा लाइट्स का इफ़ेक्ट आ रहा है और वो इफ़ेक्ट मुझे नहीं पसंद आ रहा है। अगर आपको पसंद आ रहा है वो इफ़ेक्ट तो बिल्कुल आप रख सकते हो, ये पूरा अपने ऊपर होता है कि भाई हमें कैसा लुक ज़्यादा हम प्रेफर कर रहे हैं, है ना। बट इसको चलो 10 वाट्स नहीं, इसको अपन 9 वाट कर दें क्योंकि 9 वाट की लाइट मार्केट में आती हुई है। सो इस तरह का ये व्यू दिखेगा सारी चीज़ें प्लेस कर देने पे एंड विद दिस लिटरली हमारा जो ये रूम है ये रूम डन है, ठीक। इसमें और कुछ ऐसा करने को नहीं है। अब हमें अलग अलग व्यू सेट करना है। सो लेट्स गो टू सॉलिड व्यू अगेन, इसको हम मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं एंड अब हम आते हैं कि हम एक सिंगल कैमरा को यूज़ करके अलग अलग व्यूज़ कैसे सेट कर सकते हैं एंड क्यों हम ये तरीका कर रहे हैं, क्यों हम मल्टीपल कैमरास नहीं लगा रहे हैं। तो पहला रीज़न, अगर आप एक सिंगल कैमरा यूज़ कर रहे हो तो आपके सीन में अगर मान लो 20 अलग अलग व्यूज़ है तो आपके पास 20 अलग अलग सेटिंग्स नहीं है, आपके पास एक ही कैमरा है, उस कैमरे की एक ही सेटिंग है एंड वो सेटिंग जो है वो हर एक व्यू के लिए चेंज होती रहेगी। तो उससे आपके लिए काम करना ईजी हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आपका जो कैमरा है अब 20 अलग अलग कैमरे अगर बनाते हो तो उनमें स्विच करना या उनको एक साथ रेंडर निकालना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक साथ सारे कैमरेज रेंडर निकालना मुश्किल होता है। तो इसीलिए ज़्यादा बेटर होता है कि एक कैमरा ही हम निकालें क्योंकि फिर हम सीधा रेंडर एनिमेशन कर सकते हैं एंड वो सारे के सारे फ्रेम्स आपको एक बार में रेंडर करके दे देगा। बेसिकली आपको एक बटन दबाना है एंड अगर आपने 20 अलग अलग व्यूज़ सेट किए हो तो 20 व्यूज़ एक साथ निकल जाएंगे। आपको
कुछ भी उसमें छेड़छाड़ नहीं करना पड़ेगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा ना। The only downside of using single camera is that you cannot set multiple resolutions for all your views, है ना। आप एक ही रेजोल्यूशन पे बाउंड हो जाते हो कि जिस रेजोल्यूशन पे आपने कैमरे को रखे हो उसी रेजोल्यूशन पे निकालना है। जिसके लिए मैं ये करता हूँ कि मैं कैमरे को यूजुअली स्क्वायर एस्पेक्ट रेशियो में रखता हूँ। जैसे ये 1080 है तो यहाँ पे भी हम 1080 दे देंगे, तो ये स्क्वायर एस्पेक्ट रेशियो आ गया, कैमरा स्क्वायर फ़ोटोज़ क्लिक करेगा। जब रेंडर निकल जाएगा, ऑफ कोर्स थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा रेंडर निकलने में, बट रेंडर निकलने के बाद मैं क्या करूँगा कि मैं इतने को क्रॉप कर दूँगा, फ़ोटो को फ़ोटोशॉप में ले जाके हम क्रॉप कर देंगे। एंड क्रॉप करने से क्या होगा कि भाई बेसिकली हमें जितनी में चाहिए वो हमको मिल जाएगी, है ना। तो ये एक अच्छा तरीका है। अगर आपको वर्टिकल चाहिए तो हम उसी फ़ोटो को वर्टिकली क्रॉप कर देंगे, तो उससे हमें जितना हमें वर्टिकल चाहिए वो हमको मिल जाएगा। तो ये एक अच्छा तरीका है कि हम स्क्वायर एस्पेक्ट रेशियो में निकालें। जस्ट मेक श्योर कि आपको कैसा कॉम्पोजिशन चाहिए, उसके हिसाब से आप क्या चीज़ें क्रॉप करने वाले हो और आपका कैमरा उसी हिसाब से प्लेस हो। ठीक, फ़िलहाल के लिए मैं इसको 1920x1080 ही रहने दूंगा। एंड क्योंकि रूम थोड़ा सा वाइड है तो हम बहुत इजीली इस रेजोल्यूशन में, इस एस्पेक्ट रेशियो में अलग अलग इमेजेस निकाल सकते हैं। ना द क्वेश्चन इज़ कि वो करेंगे कैसे। और अगर आप देख रहे हो कि मेरा माउस कहाँ पे है, तो थोड़ा बहुत शायद आपको समझ में आ गया होगा कि अब हम डील करेंगे किसके साथ, टाइमलाइन। टाइमलाइन जो है ये एनिमेशन के लिए यूज़ होता है। एंड एनिमेशन का एक सिंपल अगर मैं बेसिक बताऊं तो हम अलग अलग कैमरे की या किसी भी ऑब्जेक्ट की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को की फ्रेम करते हैं। बेसिकली हम सेट करते हैं कि इस पॉइंट पे कैमरे की या किसी भी दूसरी चीज़ की लोकेशन या रोटेशन या स्केल यहाँ होगा, एंड फिर 80 फ्रेम जब क्रॉस हो जाएंगे तो वही लोकेशन चेंज होकर ये हो जाएगी। एंड सिस्टम क्या करता है, फिर उन दोनों लोकेशंस में इंटरपोलेट करके एंड आपको मोशन देता है। लेट्स ट्राई दैट आउट इन अ न्यू फाइल। मेरे पास ये क्यूब है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग जो भी पॉसिबल होता है ना। सो इस क्यूब को मैंने फ्रेम नंबर 1 पे आया, मैंने एन की प्रेस किया और इसकी लोकेशन पे राइट क्लिक करके मैंने सेलेक्ट कर दिया इंसर्ट की फ्रेम्स। तो आप देखो ये सारी की वैल्यूज़ जो है ये येलो कलर से चेंज हो गई है, राइट। और अगर हम यहाँ पे देख लें तो इन वैल्यूज़ के बाजू में कुछ डायमंड्स बने आ गए हैं, और बाकी जो वैल्यू उनके बाजू में एक छोटे छोटे सर्कल्स बने। सर्कल्स का मतलब है कि ये की फ्रेम नहीं हुआ है, लेकिन आप इन प्रॉपर्टीज़ को की फ्रेम कर सकते हो। कैसे? सिंपली उन सर्कल पे क्लिक करके। ठीक, तो आप उन उन प्रॉपर्टीज़ को की फ्रेम कर सकते हो जिन भी प्रॉपर्टीज़ को उनके बाजू में ऐसा सर्कल बनाता है। और अगर आप इसमें कुछ लगाते हो, फॉर एग्जांपल सॉलिडिफाई, तो यू विल फाइंड कि इन सारी सेटिंग के बाजू में ये बना रहा है। दैट मीन्स कि ऑलमोस्ट सारी की सारी ब्लेंडर की प्रॉपर्टीज़ को हम की फ्रेम कर सकते हैं। ठीक, अभी हम वापस एक्सेप्ट रेजोल्यूशन के बाजू में वो डॉट्स नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स कि इसको अपन की फ्रेम नहीं कर सकते। इनफैक्ट यहाँ पे जो हमारे आउटपुट की सेटिंग है उसमें किसी में नहीं मिलेगा ये डॉट, कोई सी भी आउटपुट की सेटिंग को हम की फ्रेम नहीं कर सकते। बट देन अगेन वो उतना मैटर नहीं करता, रेंडर सेटिंग्स को भी हम की फ्रेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितनी भी हमारी सीन की सेटिंग हो गई या फिर हमारे ऑब्जेक्ट की सेटिंग हो गई, उन सबको हम की फ्रेम कर सकते हैं। सो येलो का मतलब है कि ये पर्टिकुलर वैल्यू इस पर्टिकुलर फ्रेम पे, विच इज़ राइट नाउ फॉर अस फ्रेम नंबर 1, या फिर यहाँ से आपको मिल जाएगा फ्रेम नंबर क्या है हमारा 1 है। तो फ्रेम नंबर 1 पे ये जो वैल्यूज़ है ये की फ्रेम्ड है एंड ये उसकी वैल्यूज़ है। अगर मैं इस वैल्यू को चेंज करता हूँ तो ये ऑरेंज कलर का हो जाएगा। दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर की फ्रेम पे ये वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे की फ्रेम्ड है, बट ऑरेंज कलर का है, दैट मीन्स कि ये वो वैल्यू नहीं है, चेंज हो गई है। अगर हम इसको आगे पीछे मूव करते हैं अपने टाइमलाइन के मार्कर को, तो आप देखोगे कि ये वापस अपनी सही जगह पे आ गया। मैं इसको कहीं भी रख दूँ, अगर मैं इसको आगे पीछे करता हूँ तो वापस सही जगह पे आ जाएगा, बिकॉज ये सेट हो गया है कि फ्रेम नंबर 1 पे इस जगह पे ये रहेगा। ठीक, मैं इसके रोटेशन को थोड़ी देर के लिए रीसेट कर देता हूँ। अभी हम सिर्फ और सिर्फ लोकेशन का समझ रहे हैं। नाउ व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन मूव अहेड लाइक 50 फ्रेम्स, एंड अब देखो ये ग्रीन हो गया है। दैट मीन्स कि ये जो वैल्यूज़ है ये कहीं ना कहीं टाइमलाइन में की फ्रेम्ड है, जो कि हमें पता है, हमने अभी किए थे। सो ग्रीन का मतलब होता है कि ये की फ्रेम्ड है, येलो का मतलब होता है कि एग्जैक्ट इसी लोकेशन पे इसी वैल्यू के साथ की फ्रेम्ड है, और ऑरेंज का मतलब होता है कि इस लोकेशन पे की फ्रेम्ड है बट ये उनकी वैल्यू नहीं है। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, हम फ्रेम नंबर 50 पे आ गए। कुछ भी डाउट होता है तुरंत हाथ उठा लेना। ठीक,
फ्रेम नंबर 50 पे आ गए। लेट्स मूव दिस, जी प्रेस करके मैंने इसको लेट्स एक्स और वाई दोनों में मूव करके वहाँ रख दिया हूँ, ठीक है। बट अभी ये ऑरेंज है, दैट मीन्स कि ये चेंजेस सेव नहीं हुए, तो हमें इन पे दोबारा से क्लिक करना पड़ेगा सो दैट ये तीनों न्यू वैल्यू स्टोर हो जाएं। तब यहाँ पे हमें एक एनिमेशन मिल गया, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए सा हटा देता हूँ, जस्ट लाइक दिस। तो आप देख रहे हो जब इसमें मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है कि उन दोनों वैल्यू के बीच में ये 1 से 50 तक ले जा रहे हैं। स्पेस बार दबा के हम प्ले कर सकते हैं एनिमेशन को, और आप देख रहे हो जैसे हम एनिमेशन प्ले कर रहे हैं तो हमारा बॉक्स वहाँ पे खिसक जा रहा है, ठीक। सो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, हम अपने इसी तरह से रोटेशन को भी कर सकते हैं, स्केल को भी कर सकते हैं, अब समझ ही गए होगे। इनफैक्ट मैं छोटा सा एनिमेशन बना के दिखा सकता हूँ इसमें, 1 मिनट होल्ड करना बस। मैं यहाँ पे छोटा सा एनिमेशन बना के दिखाता हूँ कि हम कैसे एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आई होप वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग ना हो। अगर ऐसे लगे कंफ्यूजिंग हो रहा है तो बता देना, हम रुक जाएंगे, है ना। सो एनिमेशन में हम ऐसे करेंगे कि बाउंस होगा फिर वापस आके गिरेगा, ठीक। ये चीज़ हम क्रिएट करने का ट्राई करेंगे। सो फ्रेम 1 पे जो मेरा बॉक्स है वो यहीं पे रहेगा। इसकी जेड वैल्यूज़ को मुझे चेंज करना है तो मैं जेड को की फ्रेम कर दिया हूँ। फिर मैं 50 पे आ जाता हूँ और इसको ऊपर मूव कर देता हूँ, एंड देन फिर से की फ्रेम कर दिए 50 पे। इसके बाद हम 100 पे आ जाते हैं और इसको वापस से 0 पे लेके आ जाते हैं। सो 0 एंटर, और फिर से हम की फ्रेम कर देते हैं। तो अब ये कुछ ऐसा आएगा, बहुत ज़्यादा उचकने और गिरने जैसा नहीं है, बट उस पर अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। सो ये चीज़ हो गया, और फिर नीचे आने के बाद इसको नीचे गिरना है तो वो चीज़ भी अभी हम छोड़ देते हैं। जस्ट हम इतना कर रहे हैं कि ये ऊपर गया एंड देन नीचे आएगा इस तरह से, ठीक। ना व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि अभी इसका जो मूवमेंट वो सही नहीं है, ये तेज़ी से जाना चाहिए फिर स्लो हो जाना चाहिए, और फिर नीचे आने के लिए फिर तेज़ी से नीचे आना चाहिए, मतलब स्लोली स्लोली आना चाहिए फिर तेज़ी से नीचे आना चाहिए। सो फॉर डूइंग दैट व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम यहाँ पे एक न्यू एडिटर ओपन कर सकते हैं जिसका नाम है ग्राफ एडिटर। एंड ग्राफ एडिटर जो होता है ये आपको बताता है कि आपका जो की फ्रेम, जो आपका एनिमेशन है वो किस तरह से चल रहा है। सो फॉर नाउ ये हमारा एनिमेशन है जो इस तरह से चल रहा है कि धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू होता है, एंड देन यहाँ पे इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है, फिर धीरे धीरे रुकता है और फिर धीरे धीरे नीचे आता है। हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा चाहिए, हमें ऐसा चाहिए कि अचानक से ऊपर जाए, दैट मीन्स ऐसा, ओ सॉरी इसमें हम वो नहीं कर सकते हैं, ओके। सो व्हाट आई वांट इज़ कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए ये, और ये वाला हैंडल ही मुझे ऐसा ही चाहिए। सो नाउ इट विल गो थोड़ा और थोड़ा और कुछ ऐसा, सही नहीं आ रहा है क्या, ओके। इसको ऐसे कर देते हैं एंड थोड़ा सा ऐसा, ये ठीक है। जस्ट स्पीड इसकी कम है तो स्पीड को बढ़ाने के लिए वी कैन सेलेक्ट एवरीथिंग, स्केल देम डाउन, ब्रिंग देम क्लोज, क्योंकि और स्पीड में जाना चाहिए ऐसा, दैट्स बेटर। एंड ये स्पीड में नीचे भी आना चाहिए, सो आई विल डू दिस। आई होप अब यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो कि क्या हो रहा है जो हमने उसके ग्राफ को चेंज किया है। सो बेसिकली ये बता रहा है कि वो कैसे ऊपर जाएगा फिर कैसे नीचे आएगा, एंड नीचे आने की स्पीड उसकी और वो होनी चाहिए। और इसका इजी तरीका भी है, लेट्स यूज़ दैट। हम इसको क्यूबिक सेट कर देंगे एंड देन ईज इन, सॉरी ईज आउट, एंड दिस शुड जस्ट हेल्प, एंड ईज इन, ठीक। इसको और पास में लेके आ जाते हैं, एंड ये हमें इस तरह से मतलब वो करना पड़ता है कि भाई क्या चीज़ है जो हमारे लिए वर्क कर रही है, क्या चीज़ है जो नहीं वर्क कर रही है। अब ये मुझे सही लग रहा है। सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम इसके स्केल को भी इसी तरह से एनिमेट कर सकते हैं। कैसे कि शुरू होने के लिए ये ऐसा होगा, इसको डिलीट कर देते हैं इस की फ्रेम को। सो शुरू होने के लिए व्हाट दिस विल डू इज़ कि हमने बाकी की फ्रेम को थोड़ा सा आगे कर दिया है, एंड जो स्केल है, स्केल जेड में जो इसका स्केल है ये चीज़ ये ऐसा रहेगा, मतलब यहाँ से हमें करना है, ओके। सो जेड में जो इसका स्केल है इसको मैं 1 पे अभी पहले की फ्रेम करूँगा, और फिर इसका जो स्केल है वो कम होगा एक्चुअली इस तरह से।
सो लेट से 0.5 हो गया है, इसको की फ्रेम कर देंगे और उसके बाद इसका बढ़ेगा एंड जब ये अपनी टॉप पोजीशन पे होगा ठीक इस जगह पे, तो इसका जो स्केल होगा वो बढ़ के 1.5 टाइम्स हो जाएगा। देन इट विल कम बैक, जब वापस आएगा तो अगेन इसका स्केल थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, कम होके 0.5 हो जाएगा। एंड देन थोड़ी देर बाद, 1 मिनट बस मैं बता रहा हूँ, बस मैं इसको सेट कर दूँ, रीसेट हो जाएगा 1। यस प्रेक्षा। सर आप एक ही स्केल को हर पोजीशन में कैसे चेंज कर रहे हो, वो अप्लाई कैसे हो रही है? यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं ना हम साइड में उसके। तो वो नहीं मतलब वो अप्लाई हो जाती है क्या उससे? नहीं 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 नहीं, ये स्केल अप्लाई नहीं हो रही, ये स्केल वैसी की वैसी चेंज्ड ही रहेगी, है ना। जब एनिमेशन पे अपन आते हैं तो फिर इसीलिए हम पहली हम्म। स्केल को 1 1 1 कर देते, ताकि जब हम एनिमेशन पे आए तो अपन स्केल को मॉडिफाई कर पाए, है ना। ये स्केल अप्लाई होने वाली स्केल नहीं है, यहाँ पे जो स्केल ये हो रहा है ये हम एनिमेशन के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। हाँ, अब जैसे आपने सिर्फ जेड एक्सिस की स्केल हर मतलब की फ्रेम में चेंज करी है, हम्म हम्म। सो तो वो उसमें, चीज मतलब ऐसे स्टोर रहती है क्या मतलब? हाँ वो चीज़ स्टोर्ड आई थिंक रहती मैं है। समझा नहीं पा रही हूँ मेरा क्वेश्चन। हाँ एक्चुअली, तो ट्राई करो और कुछ बोले किसी और तरह से बताने का। हाँ, ठीक है, मैं ही समझ जाती हूँ। अरे ये क्या बात हुई। सो अब जो हमारा वो क्यूब है वो थोड़ा सा लग रहा है एज इफ इट्स जंपिंग, है ना। बहुत सिंपल एनिमेशन थी, इसको हम और बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, बट ये एक बेसिक है एनिमेशन का, कैसे हमने अपने क्यूब को ऐसे जंपिंग टाइप बना दिया। एंड इनफैक्ट वी कैन डू वन मोर थिंग कि यहाँ पे जब इतना जंप कर लिया, जैसे 10th फ्रेम है, सो 10th फ्रेम में हम इसको वाई एक्सिस में से रोटेट कर सकते हैं। कैसे? 10th फ्रेम में हम वाई एक्सिस का एक सिंगल की फ्रेम डाल दिया 0 का, एंड देन जो 40 पे चला गया है तो उसी को हम कर देंगे 360 डिग्री, एंड देन फिर से हमने लगा दिए। तो अब वो क्या करेगा कि वो ऐसा पूरा गोल घूमेगा, ठीक। एंड देन वी कैन इवन डू 360 × 5, तो 5 राउंड अब वो घूमेगा। एंड देन वी कैन डू दिस, एंड अब जो एनिमेशन आ रही है उसमें वो कूद रहा है, घूम रहा है, एंड देन वापस नीचे आ रहा है। अगेन ये और बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते जाता है, जैसे जैसे अपन इसमें चीज़ें ऐड करते हैं, हमारा जो टाइमलाइन है वैसे कॉम्प्लिकेटेड होते जाता है। बट ये एक बेसिक्स है एनिमेशन के, जो कि अगर आपको सीखना हुआ तो हम बाद में सीख सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए इसको हम छोड़ते हैं एंड वापस आते हैं अपने क्लासरूम पे। या फिर चलो एक चीज़ और बता दूं मैं इसमें आपको बस। जैसे कि हमने देखे कि हम यहाँ पे अलग अलग की फ्रेम्स ऐड कर सकते हैं, एंड की फ्रेम जो होते हैं फिर इसके पोजीशन, रोटेशन या स्केल को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। आई होप प्रेक्षा इससे थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि हम कैसे की फ्रेम ऐड कर रहे हैं, तो उससे स्केल जो है मैनिपुलेट हो हाँ। रहा है ना। बट हम्म। दैट डजेंट मीन कि स्केल को 1 होना ज़रूरी है। स्केल 1 हम सिर्फ तब करते हैं जब हम मॉडल कर लिए हैं चीज़ों का स्केल बिगड़ा है, बट एनिमेशन में वी वांट समटाइम्स टू चेंज दैट स्केल, तो इसीलिए बस हम एनिमेशन का यूज़ करते हैं, मतलब उसमें स्केल का यूज़ हर करते हैं। की फ्रेम में वो मतलब स्केल चेंज हो रहा है? हाँ, हर की फ्रेम में ऐसे लोकेशन चेंज हो रही है, हर की फ्रेम में रोटेशन चेंज हो रहा है, वैसे ही हर की फ्रेम में ऑटोमेटिकली स्केल भी चेंज। स्केल कोई दूसरी चीज़ नहीं है, वो रोटेशन और लोकेशन जैसी ही चीज़ है, तो वो भी हाँ, उसी के ऐसे ओके। चेंज होता है ना। जस्ट हम दे देते हैं हम्म। कि इस फ्रेम पे मुझे इतना स्केल चाहिए, उस फ्रेम पे मुझे उतना स्केल चाहिए, एंड उसके बीच की जो स्केलिंग होती है वो ऑटोमेटिकली ब्लेंडर कर देता है, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं ओके। इसकी फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे आके राइट क्लिक करके इंसर्ट की फ्रेम कर सकता हूँ, या फिर इन तीनों को ऑन कर सकता हूँ, डजेंट रियली मैटर मच। मैं इंसर्ट की फ्रेम कर देता हूँ, है ना। फिर मैं क्या करूँगा, मैं ठीक अगले वाले पे ही वो फ्रेम पे चले जाऊँगा, तो यहाँ पे आके वी कैन क्लिक ऑन दिस राइट एरो, ताकि हम नेक्स्ट फ्रेम पे चले जाएँ, और इसको उठा के फिर हम यहाँ रख देते हैं। एंड फिर से अब हमने क्योंकि इसकी लोकेशन चेंज की है तो राइट क्लिक करके इंसर्ट कर देंगे न्यू की फ्रेम्स। अगर मैं जूम इन कर लूँ इस तरह से, ऐसे ही हम थर्ड फ्रेम में भी कर सकते हैं कि इसको हमने यहाँ कहीं रख दिए, इंसर्ट कर दिए की फ्रेम्स। फिर हम फोर्थ पे कर सकते हैं कि हमने उसको यहाँ कहीं रख दिए, इंसर्ट कर दिए की फ्रेम्स। तो अब होगा क्या, फर्स्ट फ्रेम पे वो यहाँ दिखेगा, सेकंड पे यहाँ दिखेगा, थर्ड पे यहाँ दिखेगा, फोर्थ पे यहाँ दिखेगा, ठीक है। तो 4 अलग अलग फ्रेम पे वो 4 अलग अलग जगह दिख रहा है।
सेम चीज़ हम कैमरे के साथ कर सकते हैं कि 4 अलग अलग फ्रेम पे कैमरा जो है वो 4 अलग अलग जगह पे हो, 4 अलग अलग रोटेशन में हो, है ना। कैमरे की जितनी प्रॉपर्टीज़ है वो भी हर फ्रेम पे अलग अलग हो जाए। तो उससे क्या होगा कि हमें बस फिर उस एनिमेशन को रेंडर करना है, एंड कैमरे के सारे फ्रेम जो होते हैं एक बार में रेंडर हो जाते हैं। कैसे? हम हर एक फ्रेम पे कैमरे की न्यू सेटिंग्स दे देते हैं। तो वो चीज़ देखें अब, समझ में आ रहा है ये चीज़ क्या करने वाले हैं हम, कैसे एनिमेशन को एक तरह से एक्सप्लॉइट करेंगे। यस सर। भानु? थोड़ा थोड़ा कैच हुआ ये एनिमेशन वाला। थोड़ा थोड़ा नहीं होना चाहिए सब, ये सब में फिर दिक्कत होगी फिर आगे ये चल के। वाला तो सही में थोड़ा थोड़ा हुआ। नहीं नहीं नहीं, चलो दोबारा ठीक है। देखना पड़ेगा। ठीक है, देख लेना उसको, है ना। सो कैमरा हमारा फर्स्ट इस पोजीशन पे है, हम फ्रेम 1 पे हैं। तो हम कैमरे के ये ऑब्जेक्ट एनिमेशन प्रॉपर्टीज़ में वगैरह चले तो आएंगे। एडवांस में आता होगा ना। एनिमेशन पूरा एडवांस्ड कोर्स होता है, एनिमेशन का पूरा अलग से कोर्स होता है एक्चुअली। एनिमेशन इतना डीप होता है कि वो पूरा अलग से हमें पढ़ना पड़ता है। ज्योमेट्री नोड्स, एनिमेशन, शेडर नोड्स, ये सब जो चीज़ें होती है, ये पूरा टेक्सचर, क्या बोलते हैं, चैनल पैकिंग, ये बहुत सारी एडवांस चीज़ें होती है। बट वो सब पूरा अलग से ही होता है हम्म। फिर, उसका पूरा अलग से एक एक महीने का या 2 2 हफ्ते की क्लासेस होती हैं। चलो खैर, सो हम फर्स्ट फ्रेम पे हैं, हमारा कैमरा सिलेक्टेड है। तो हम इसकी लोकेशन को की फ्रेम कर देते हैं ताकि हमेशा फर्स्ट फ्रेम पे कैमरा इस जगह पे हो, है ना। मैं कैमरा व्यू पे चले जाऊंगा एंड आई ट्राई टू मैनिपुलेट द कैमरा। कैसे? से पहले इसको, इस फ्रेम को अपन सेकंड कर लेते हैं। ये मत भूलना कभी भी, अगर आप फर्स्ट फ्रेम पे हो आपने कैमरे को ऐसे कुछ और सेट कर दिया कि भाई मुझे इसकी फ़ोटो लेना है। अब जैसे ही आप फ्रेम को आगे करोगे कैमरा रीसेट हो जाएगा अपनी जगह पे, है ना। और इससे मुझे एक चीज़ और याद आई कि इस जगह पे सिर्फ लोकेशन ही नहीं, हम कैमरे के रोटेशन को भी की फ्रेम करेंगे, क्योंकि कैमरा रोटेट भी होने वाला है ना भी अलग अलग एंगल पे। सो अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट फ्रेम पे, फ्रेम नंबर 2 पे। शुरू में आ जाए देर। सो फ्रेम नंबर 2 पे आ गए हम। अब हमें क्या करना है, अब हमें बस ये करना है, थोड़ा सा ये बस मेरा साथ दे दे सॉफ्टवेयर, ओके। कि यहाँ पे दिख रहा है सब ग्रीन हो गया, दैट मीन्स वी आर रेडी टू गो। तो हम इसको रोटेट कर देंगे अराउंड 90 डिग्री। फिर मैं इसको एक्स एक्सिस से मूव कर देता हूँ कैमरे को, एंड देन मिडिल माउस दबा के जी, एंड देन मिडिल माउस दबा के इसको पीछे पुल करता हूँ जब तक कि सारी चीज़ें दिखने लगे। ठीक, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार कि यहाँ पे क्या क्या सेटिंग्स हैं। ठीक है, सब सही है, मुझे व्यू भी सही दिख रहा है, पूरी वॉल दिख रही है, थोड़ी बहुत सीलिंग दिख रही है, थोड़ा सा कैमरा ऊपर उठा सकते हैं ताकि सीलिंग और दिख जाए। अब मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल परफेक्ट व्यू है मेरे लिए। तो मैं अगेन राइट क्लिक करके इंसर्ट कर दूंगा की फ्रेम्स। तो अब फर्स्ट फ्रेम पे कैमरा ऐसा दिखेगा इस फ्रेम पे, और सेकंड पे आने पे कैमरा ऐसा हो गया है। अगेन हम थर्ड पे आ सकते हैं, कैमरे को फिर से हम 90 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। हम इसको वाई एक्सिस में अब मूव कर सकते हैं ताकि इसे सही जगह पे लेके आ जाए, और फिर हम इसको जी एंड देन मिडिल माउस करके पीछे पुल कर सकते हैं। थोड़ा सा और वाई एक्सिस से मूव करके उसको सेंटर पे कर देंगे, एंड अगेन राइट क्लिक इंसर्ट, राइट क्लिक इंसर्ट, एंड अब हमारे पास ये तीसरा व्यू आ गया है। चौथे व्यू के साथ भी सेम चीज़, रोटेट बाय 90 डिग्री, मूव इन एक्स और वाई एक्सिस, पुल इट बैक, पुल द कैमरा बैक, एंड देन उसके बाद फ्रेम को ऐसे करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। कैसे एडजस्ट कर रहा हूँ मैं, बस मूव कर रहा हूँ एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में या फिर जेड एक्सिस में, हम मूव कर रहे हैं। हमारा कैमरा सेलेक्टेड है, हम कैमरा व्यू पे हैं। तो हम बेसिकली जब जी और एक्स प्रेस कर रहे हैं तो हमारा व्यू ही एक तरह से कैमरा ही मूव हो रहा है ना। तो बस कैमरे को मूव कर रहा हूँ मैं, सब सही लग रहा है। अगेन इंसर्ट की फ्रेम एंड डन। अब हमारे पास 4 व्यूज़ आ गए। अब एक बोनस व्यू निकालेंगे हम, जो कि होगा हमारा सबसे ज़्यादा स्पेशल व्यू। ठीक है, और वो स्पेशल व्यू जो होगा, लेट्स से वो किस चीज़ का निकाल सकते हैं हम, इसका निकालते हैं। लैपटॉप रखा है ना इसका, तो मैं इसको रोटेट कर लिया हूँ, जेड एक्सिस में रोटेट कर रहा हूँ कैमरे को। कैमरा सिलेक्टेड है, आप कैमरा व्यू पे हो तो आपको सिंपली आर देन जेड प्रेस करना है, एंड आप इजीली माउस को रोटेट करके अपने कैमरे को रोटेट कर सकते हो। तो ये मैं रोटेट कर लिया। अब इसको हम वाई एक्सिस पे मूव करते हैं इस तरह से, एंड देन मैं ऐसे बस जी प्रेस किया हूँ एंड देन डायरेक्टली मूव कर लिया। अब मैं जी एंड देन मिडिल माउस करके आगे आ जाऊँगा। यूज़ करोगे समझ में आ जाएंगे सारी कंट्रोल। इस तरह से थोड़ा सा इसको ऐसे रोटेट करते हैं, थोड़ा सा ऐसे करते हैं, थोड़ा पीछे ले लेते हैं। पीछे क्यों लिया हूँ अभी मैं समझ में आ जाएगा। सो मैं ऐसा कुछ व्यू चाह रहा हूँ, बट मैं और क्लोज़अप चाह रहा हूँ, मतलब कुछ ऐसा
लेकिन इस तरह से नहीं जाना चाह रहा हूँ मैं। ठीक, मैं चाह रहा हूँ कैमरा जूम इन हो। बट अगर अभी हम आके इसको हम ऐसे बढ़ा देते हैं, कुछ ऐसा चाह रहा हूँ मैं व्यू आना, कुछ इस टाइप का। ठीक, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे सारे के सारे व्यूज़ बिगड़ जाएंगे। दिख रहा है, सारे व्यूज़ बिगड़ गए। रीज़न, क्योंकि हमारा फोकल लेंथ चेंज हो गया है। फोकल लेंथ को वापस 20 कर दे तो चीज़ें वापस आ गई। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो ये वाला फ्रेम है, फिर से लगा देता हूँ मैं, गलती से हट गया है वो। सो ये वाला जो हमारा फ्रेम है, इस फ्रेम में मुझे अलग फोकल लेंथ चाहिए। तो अगेन व्हाट आई कैन डू इज़, पहले तो यार इसको ये कर दे, ठीक है, ताकि ये सेव हो जाए। हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे क्लिक कर सकते हैं फोकल लेंथ 20 के लिए। सो व्हाट आई वांट इज़ 1 2 3 4 में फोकल लेंथ 20 हो, तो सब पे जाके फोकल लेंथ को मैं अगेन की फ्रेम कर दूँगा। 3 पे भी 20, 4 पे भी 20, एंड देन 5 पे आके हम फोकल लेंथ को चेंज कर सकते हैं 85। नीचे मे बी थोड़ा सा इस डायरेक्शन में, मे बी एक्स डायरेक्शन में थोड़ा पीछे, कुछ ऐसा। ठीक, सो अब क्या हुआ है कि 4 तक ये 20 mm रहेगी, 5 पे आने पे ये चेंज हो गई। मैंने सेव नहीं किया था। सो 85 करके एंड देन मैंने फिर से क्लिक कर दिया तो सेव हो गई वो। सो अब क्या है, अब बात ये है कि जब तक हम 4 तक अगर जाते हैं तो देखो कम है, एंड 5 पे आती है फोकल लेंथ जो ऑटोमेटिकली बढ़ गई। ठीक है, आई होप ये समझ में आया हो कि हमने क्या किया है। नहीं आया तो पूछ लो भाई। आया है, बढ़िया। सो हमने फोकल लेंथ को ही बेसिकली की फ्रेम कर दी है, एंड ऐसी ही सारी प्रॉपर्टीज़ को हम की फ्रेम कर सकते हैं, बट फोकल लेंथ अभी चलेगा इतना, ठीक है। एक चीज़ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे थोड़ी सी डेप्थ ऑफ फील्ड मिले, जो कि हमने पिछली बार सीख चुके हैं। सो हम डेप्थ ऑफ फील्ड पे जा सकते हैं एंड ऑब्जेक्ट पे दे सकते हैं ये लैपटॉप की स्क्रीन। ठीक, तो अब मुझे, अगर मैं रेंडर पे जाऊँगा तो इस जगह पे मुझे डेप्थ ऑफ फील्ड भी मिलेगी। एंड एफ स्टॉप को लेट्स मेक इट 2.2 या फिर 1.2, ज़्यादा शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी। ये कितना बहुत अच्छा से यहाँ पे ब्लर मिल रहा है मुझे, एंड मेरा पूरा फोकस जो है लैपटॉप की स्क्रीन पे है। ठीक, इनफैक्ट इस वाले व्यू को मैं थोड़ा और अच्छा बना सकता हूँ बाय जस्ट फोकसिंग ऑन लैपटॉप के जो बटन्स है ना, उन पे कुछ ऐसा, थोड़ा सा ऐसा लगे कि भाई हम किसी ऑब्जेक्ट का वो लेना चाह रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्ट का हम फ़ोटो लेना चाह रहे हैं। सो मैं कैमरे को सेलेक्ट कर लूँगा। अब जो मेरा फोकस ऑब्जेक्ट होगा वो एक कीज़ होगा, एंड फिर से हम रेंडर व्यू पे जाएंगे तो हमको अब इस टाइप का व्यू मिलेगा। सो आगे इसकी मैं पोजीशन को सेव कर लेता हूँ, रोटेशन को सेव कर लेता हूँ कैमरे के, वरना वो रीसेट हो जाएगी। और ये थोड़ा सा ज़्यादा है एफ स्टॉप, तो इसको 2.2 मे बी 5.6, लेट्स ट्राई दैट। 5.6 मच बेटर, मच बेटर। थोड़ा सा और बढ़ा दो, बहुत ज़्यादा शैलो मुझे नहीं चाहिए डेप्थ ऑफ फील्ड, बट चीज़ें जो है वो समझ में आए, जस्ट ये मुझे ठीक लग रहा है। सो आई कीप इट एट दैट। अब हम आ जाते हैं पीछे, एंड अगर हम अब 4 नंबर पे आ जाएंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे मुझे डेप्थ ऑफ फील्ड यहाँ पूरे ब्लर दिख रहा है। एंड द रीज़न इज़ कि भाई अब क्योंकि मैंने वहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड इनेबल किया था तो ऑटोमेटिकली यहाँ सब जगह पे इनेबल्ड है। सो अगेन मैं सबसे पीछे जाऊँगा, डेप्थ ऑफ फील्ड का जो चेक बॉक्स है उस पर राइट क्लिक करूँगा, उसको पहले हटा देते हैं, एंड देन राइट क्लिक, इंसर्ट की फ्रेम। तो अब डेप्थ ऑफ फील्ड के चेक बॉक्स का भी की फ्रेम आ गया, इसलिए वो येलो दिखने लगा है, यानी कि फर्स्ट फ्रेम पे डेप्थ ऑफ फील्ड बंद रहेगी। सेकंड फ्रेम पे भी इंसर्ट की फ्रेम, थर्ड पे भी आएंगे इंसर्ट की फ्रेम, या इसका शॉर्टकट है आई। तो उसको कैसे यूज़ करते हैं कि आप इसके ऊपर ऐसे माउस को रखोगे और आई प्रेस कर दोगे तो इससे भी हो जाएगा। फिर फिफ्थ फ्रेम पे आते हैं, इसको इनेबल करते हैं एंड देन आई प्रेस कर देते हैं। तो अब क्या होगा कि फिफ्थ फ्रेम पे आने पे मेरा डेप्थ ऑफ फील्ड भी ऑन हो जाएगा, फोर्थ फ्रेम तक डेप्थ ऑफ फील्ड ऑफ रहेगा। तो इस तरह से अपन बहुत सारी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं ना। तो अब ये मेरे पास 5 व्यूज़ आ गए जिनके रेंडर मुझे निकालना है। ठीक, सो फाइनल स्टेप्स हमारी, आई थिंक रेंडर की सारी सेटिंग्स हैं ऑलरेडी, कुछ ऐसे चेंज करने का मुझे नहीं लग रहा है, बट अगर ऐसा है तो मैंने आपको ऑलरेडी सारी रेंडर की सेटिंग बता चुका हूँ। ठीक है, अब हमें ये करना है कि हमें अपने एनिमेशन को, ये 5 फ्रेम का जो एनिमेशन है इनको रेंडर करना है, ताकि पाँचों जो फ़ोटोज़ है वो हमें मिल जाए। तो उसके लिए ये करेंगे कि ये जो एंड लिखा है ना, स्टार्ट 1 पे रहेगा
एंड ये एंड जो है इसको हम 5 पे कर देंगे। तो बेसिकली ये बता रहा है कि हमारी एनिमेशन जो है ये 5 फ्रेम की है, 1 से 5 तक। ठीक है, इन सबको हमें रेंडर करना है। तो अब क्वेश्चन आता है कि रेंडर करेंगे कैसे, तो वो हम करेंगे बाय गोइंग टू रेंडर एंड देन रेंडर एनिमेशन। लेकिन ये एनिमेशन सेव कहाँ होगा और हमको मिलेगा कैसे? तो अगर हम आउटपुट टैब में जाते हैं तो यहाँ पे आउटपुट में जो भी आपने फोल्डर स्पेसिफाई किए हो सारी की सारी इमेजेस वहीं सेव होगी। और ये कैसे सेव होगा? पीएनजी फॉर्मेट में सेव होगा। इसको करने के लिए लेट्स चेंज दिस टू 50 और मे बी 20 ताकि जल्दी निकल जाए। एंड डी नॉइजिंग के जो सैम्पल्स हैं आई यूज़ जस्ट 10 सैम्पल्स, नॉइज़ थ्रेशोल्ड 1। बहुत छोटा रेंडर निकल रहा है बहुत जल्दी जल्दी निकालने के लिए, ऑप्टिक्स डी नॉइज़र। बाकी सब ठीक है, ये भी ठीक है, इसको फुल ग्लोबल इल्यूमिनेशन कर दें बस। ठीक है, सो आई स्पेसिफाई अ फोल्डर डेस्कटॉप पे, आई मेक अ न्यू फोल्डर। सो न्यू फोल्डर एंड इसका नाम अभी न्यू फोल्डर ही रहने देते हैं। एक्सेप्ट मैं एज अ पीएनजी निकाल रहा हूँ 16 बिट आरजीबी ओनली। ये सब सेटिंग आप डिफ़ॉल्ट पे छोड़ सकते हो, ठीक, उसकी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देन आई गो टू विंडो, सॉरी रेंडर, एंड देन रेंडर एनिमेशन। एंड नाउ वी वेट। इतना छोटा सा निकलेगा नहीं, मेरा छोटा इसलिए निकल रहा है बिकॉज मैंने आउटपुट को काफ़ी छोटा रखा हूँ, 20%, है ना। सो लेट्स वेट। एंड ये पहला फ्रेम रेंडर हो गया, वो अगले फ्रेम पे आ जाएगा। और आप यहाँ पे देखोगे कि हर फ्रेम पे सिंक्रोनाइज कर रहा है ऑब्जेक्ट को, हर फ्रेम पे ऑब्जेक्ट लोड कर रहा है। इसको हम स्पीड अप कर सकते हैं कैसे? क्या, लेट्स कैंसिल दिस रेंडर, गो टू रेंडर सेटिंग। यहाँ पे हम जाएंगे परफॉर्मेंस पे, गिवन कि आपके पास इतनी रैम खाली हो, रैम और वीडियो कार्ड की मेमोरी आपके पास इतनी होनी चाहिए। यहाँ पे जो फाइनल रेंडर है इसको परसिस्टेंट डाटा लिखा है, इसको हम एनेबल कर सकते हैं। देखो यहाँ नीचे लिखा आ रहा है कीप रेंडर डाटा अराउंड फॉर फास्टर री रेंडर एंड एनिमेशन रेंडर्स एट द कॉस्ट ऑफ इंक्रीज्ड मेमोरी यूसेज। इसको इनेबल कर देने पे वो एक बार सारा डाटा सेव कर लेगा एंड देन वो फटाफट सारे फाइल्स को रेंडर निकालता जाएगा बस, है ना। बार बार वो सिंक्रोनाइज ही करेगा, ये सिर्फ एक बार करेगा। सो लेट्स वेट फॉर इट टू कंप्लीट, ये सारी चीज़ें लोड हो जाए बस। सो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, एंड निकल गए सारे रेंडर्स। देखे कितना फास्ट था, उसमें पहले ही रेंडर इतना टाइम में निकला था और इसमें पाँचों निकल गए। नाउ लेट्स गो टू दैट फोल्डर। सो हम जाते हैं डेस्कटॉप, न्यू फोल्डर, एंड ये रही हमारी पांचों इमेजेस रेंडर निकली हुई। ये पहली इमेज है, छोटी आई होगी काफ़ी, बट ये फर्स्ट इमेज है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक, सो इस तरह से हम रेंडर निकाल सकते हैं फिर बाद में। सो आई होप कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आई हैं। अगर समझ में नहीं आई हैं तो वीडियो को दोबारा देखो, फिर भी नहीं आती है तो एक बार और देखो, और फिर भी नहीं आती है तो लेट मी नो, फिर हम देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए ताकि वो चीज़ें समझ में आए, है ना। ये वाला इतना ही था कोर्स आपका, लिटरली ये जो लाइव क्लासेस का था ये कोर्स ख़त्म है। अभी मैं आपको और वीडियोस प्रोवाइड करूँगा, एक लिविंग रूम का वीडियो मैं प्रोवाइड करूँगा और एक मैं आपको प्रोवाइड करूँगा किचन का। किचन वैसे उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, किचन इज़ लाइक वेरी इजी, बट स्टिल किचन का हम करेंगे और एक लिविंग रूम का करेंगे। सो फॉर दैट जो वीडियोस आएंगे वो डेली नहीं आएंगे क्योंकि डेली में आप लोग नहीं कर पाओगे। वो वीडियो आएंगे हर थर्ड डे पे। तो फर्स्ट डे पे एक वीडियो आ गया, मैं उसकी लिंक आपको शेयर कर दूंगा। उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा उसके थर्ड डे पे, 2 दिन बाद। ठीक है, तो इस तरह से मुझे भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा उन वीडियोस को अच्छा बनाने के लिए ताकि सबको समझ में आए, और उसके अलावा आपको भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा वो चीज़ों को ग्रास्प करने के लिए, है ना, उनको समझने के लिए, सीखने के लिए। सो अभी अगर कुछ डाउट होता है या कुछ भी होता है आप बिल्कुल अप्रोच कर सकते हो। यस प्रेक्षा। सर बाथरूम का कुछ ऐसा मेन होता है क्या? बाथरूम में भी ऐसा कुछ मेन होता नहीं, इनफैक्ट बाथरूम का इतना इजी होता है कि मैं तो बाथरूम के एक रेंडर का 500 रुपये लेता हूँ यार। लाइक कुछ कुछ में तो मैं लेता भी नहीं हूँ, इतना ज़्यादा इजी होता है। हाँ, गिवन कि वो छोटा बाथरूम है। बड़ा क्योंकि बाथरूम वो है तो, छोटे होते हैं। हाँ। हाँ बड़ा बाथरूम अगर है किसी का ऐसा है कि भाई हमको लैविश चाहिए, हमको ये चाहिए बाथरूम में, तो फिर उसका अलग से ही हो जाता है। एंड उसका ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, जस्ट चीज़ें चेंज हो जाती हैं, जो चीज़ें हम रख रहे हैं वो चेंज हो जाता है, बट जो बेसिक मॉडलिंग कॉन्सेप्ट है वो यही रहता है। एक बार में एक चीज़ बनाना है, एक वॉल से चालू करना है, एंड जो चीज़ें बाहर से लाना है वो बाहर से ला के रखना है, प्लेन लाना है, एक्सट्रूड करना है, साइज़ करना है, एग्जैक्टली वही वही स्टेप्स रहते हैं।
इनफैक्ट अभी लिविंग रूम में भी देखोगे वही वही स्टेप्स रहेंगे, वही वही स्टेप्स रिपीट होते हैं बस। ठीक है। और सर जैसे ड्रेसिंग बनाते हैं हम, तो उसमें ना जैसे अगर इंटरनल बनाना है हमको, हम्म जिसमें मतलब ड्रॉ ट्रे, मतलब उसका इंटरनल पार्ट दिखना चाहिए, नॉट द एक्सटर्नल, तो वो भी मतलब ऐसे होता है क्या, लोग बनवाते हैं क्या? इंटरनल पार्ट दिखना चाहिए उसका, वैसे तो नहीं बनवाते हैं बिकॉज कोई भी वो उसको खोल के नहीं दिखाता है। अगर आप हाँ, क्योंकि वो एनिमेशन कर रहे हो, कारपेंटर का काम है। हाँ अगर आप एनिमेशन करने वाले हो तो फिर वो हो सकता है। फर्नीचर ही डिज़ाइन कर रहे हैं तो फिर भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली नहीं होता है। आपको इंटीरियर कब बनाना पड़ेगा, जब आप उसके सामने ग्लास दिखा रहे हो, तब आपको इंटीरियर हाँ। बनाना पड़ेगा, है ना। और अगर ग्लास दिखा रहे हो तो आपको इंटीरियर की पूरी डिटेल भी प्रोवाइड करेगा या जो भी आपका डिज़ाइनर है। अगर आप खुद डिज़ाइनर हो हाँ। तो आपको डिटेल्स पता रहेंगी। तो बस उसी हिसाब से हाँ। सारी चीज़ें हम बना लेते हैं। जैसे हमने शेल्फ बनाए थे ना, एग्जैक्टली हाँ। इसी तरह से अपन उसको बनाते हैं, कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है। हाँ। बस एक छोटा ठीक सा है। चेंज होता है कि ये जो ये वाली एजेस है, ये एजेस 1 इंच अंदर रहती हैं इस तरह से। रीज़न की भाई सामने से हाँ, पल्ला वो भी तो लगना है। 1 इंच अंदर रहती है, हाँ राइट। पल्ला भी लगना है तो थोड़ा सा अंदर कर देते हैं, दैट्स इट। बाकी लिटरली हाँ। कोई चेंज नहीं होता, ऐसे ही बनता है पूरा वॉर्डरोब। ठीक। और ठीक है। इनफैक्ट अगर फ्लूटेड लगाना हो, मेरे पास एक होगा अभी, आई थिंक, लेट मी चेक। कहाँ पे होगा वो मुझे याद नहीं है, बट मेरे पास एक है फ्लूटेड वाला। एक तो मेरा सिस्टम इतना पता नहीं क्यों स्लो चल रहा है। तो बेसिकली मैंने क्या किया था, उसके सामने फ्लूटेड ग्लास लगे थे। तो फ्लूटेड ग्लास के आर पार वैसे भी बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है। वेट इज, हाँ ये। सो विल गो टू दिस देन आई डोंट रियली रिमेंबर वो कहाँ है। लेट्स सर्च इन माई रेंडर्स। ओके, बेडरूम, ये है क्या? नहीं ये वाला नहीं है जहाँ तक। ओके ये नहीं है, दूसरे पे आते हैं। बट वो काफ़ी 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 इंटरेस्टिंग तरीका था बनाने का, इसलिए मैं सोचा मैं बता देता हूँ कि मैंने कैसे किया। यही है क्या शायद, ये। जैसे इसमें आप देखो, इसमें सामने फ्लूटेड ग्लास लगा है ना। तो फ्लूटेड ग्लास जो लगा है उसके पीछे हमें कपड़े पे टांगने थे। सो व्हाट आई डिड वाज, दिस वाज वेरी इजी ट्रिप। मेरे पास इसका वो भी पड़ा होगा फाइल, सो लेट्स गो देयर। सन्स रूम था ना वो, आई थिंक यही है। ओपन। थोड़ा सा टाइम लगाया खुलने में बिकॉज वो फाइल थोड़ी सी हैवी है। देर। सो यहाँ पे अगर हम आ जाए तो ये फ्लूटेड ग्लास है, जैसे कि आपने फ़ोटो में देखे अभी। इसके पीछे मैंने सॉरी, इसके पीछे मैंने वो लगा दिया था। ओके मैंने बंद कर दिया हूँ। कपड़े, बट अगर आप इसको हाइड करोगे तो इसके पीछे कुछ भी नहीं है, जस्ट एक प्लेन है इस तरह से। एंड इसको भी हाइड कर दें तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे प्लेन है, नथिंग एल्स, जस्ट प्लेन। और उस प्लेन में मैंने क्या किया, मैंने बस फ़ोटो की लगा दिया हूँ कपड़ों की, ऐसे। ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है चीज़ों को वैसे दिखाने की। अगर ये ज़्यादा विजिबल नहीं है तो वो विजिबल ये नहीं ही होंगे। फोटो थी क्या, यस ये फ़ोटोज़ हैं, लिटरली या फ़ोटोज़ हैं जस्ट। मटेरियल? ओह। ये भी फ़ोटो है, ये भी फ़ोटो है, एंड ये सारी की सारी फ़ोटोज़ हैं। बट जब हम उसको उस व्यू से देख रहे हैं, उस तरह से देख रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हमको ऐसा लगता है एज इफ़ वो फ़ोटो नहीं है, उसके अंदर एक्चुअली कपड़े रखे गए हैं। बट कपड़े रखने पे बहुत ज़्यादा रिसोर्स खाते, प्लस इतने अच्छे इतने शानदार वो मिलते भी नहीं, है ना। तो इसलिए मैंने क्या किया था कि मैंने वहाँ पे फ़ोटोज़ लगा दिया था उसके अंदर, एंड इट वर्कड, एंड दैट्स ऑल मैटर्स। इट शुड जस्ट वर्क। ये दिख रहे हैं तो उसके अंदर कपड़े नहीं रखे हैं एक्चुअली, ये सब फ़ोटोज़ है। इनफैक्ट ये फ़ोटो यहाँ नीचे से दिख भी रही है, जो कि नहीं दिखनी चाहिए। बट यस, सो जहाँ पे विजिबल नहीं है वहाँ पे आप इन छोटी छोटी चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हो कि आप
चीज़ों को इस तरह से प्लेस कर सकते हो कि वो एक्चुअली किसी को समझ में ना आए कि वहाँ पे क्या है। जस्ट फ्लूटेड ग्लास मैंने अच्छे से बनाया था, जैसे कि दिख रहा होगा, तो इसीलिए इसके पीछे लगाना ईजी था। इनफैक्ट फ्लूटेड ग्लास भी आई थिंक मैंने, हाँ मैंने वैसे ही बनाया हूँ। सो ये जो फ्लूटेड ग्लास है, इसको अगर मैं कॉपी करके ले आऊँ, ये भी मैं बता देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा है, ये एक्चुअल ग्लास है। कैसा कलर आ रहा है इसका, थोड़ा कलर बढ़ा देते हैं, रैंडम वायर कलर, रैंडम एंड रैंडम शेड फ्लैट देर। सो लिटरली दिस इज़ अ प्लेन है, नथिंग एल्स, जिसमें मैंने थोड़ा सा उसको आगे कर दिया हूँ। एंड देन हमने ये किए हैं कि हमने पहले उसको बेवल कर दिए हैं इस तरह से, देन उसको एरे कर दिए हैं ताकि ऐसा मिल जाए। तो ये एरे लगा है एंड उसको अपन कम ज़्यादा कर सकते हैं डिपेंडिंग कि हमें कितना लंबा चाहिए ग्लास। फिर बेवल से क्या हो रहा है कि सारी एजेस जो हो रही हैं वो बेवल होके हमको ज़्यादा अच्छा लुक दे रही है। अगेन इसको मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ कि मुझे कितना चाहिए उसके हिसाब से। एंड देन हमने इसको सॉलिडिफाई कर दिए हैं एंड लास्टली शेड स्मूथ एंड डन। ये बन गया हमारा फ्लूटेड ग्लास, जो कि बहुत सिंपल ज्योमेट्री से बना है ना। तो इस तरह से चीज़ें करना पड़ता है ताकि वो ऑटोमेटिकली वो अच्छी दिखें। एंड दैट्स इट, इसको क्लोज़ करते हैं। ठीक है, और कुछ पूछना है क्या? नो सर। नहीं? भानु कुछ? नहीं भी अभी तो नहीं। ठीक है, फिर आज इसको ख़त्म करते हैं। अगला वीडियो आपको मिलेगा कब? इस वीक तो नहीं मिलेगा। इस वीक इसलिए नहीं बिकॉज़ अभी आपको यही क्लियर नहीं है। आप नेक्स्ट वीडियो पे आ जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, तो मुझे ये सब क्लियर करके और आप बोलोगे कि हाँ सर मैंने ये कर लिया हूँ, मेरा रूम जो है पूरा बन गया है, अब मुझे आप अगला बता दो, तब फिर मैं आपको अगला बताऊँगा। ठीक है? तो जो मुझे ओके बोलेगा सर। कि हाँ हाँ। मेरा ये हो गया है, मुझे दिखाएगा अपने रूम के रेंडर्स, उसको आगे के वीडियोस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है? चलो, ओके। आज के लिए इतने ही रखते हैं फिर। बाय बाय। बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट।